मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज हम सब लोगों का लाइफ में एक स्पेशल डे है, क्योंकि आपको ऐसे एक ट्रेनिंग मिलने वाला है, ऐसे एक पर्सनालिटी आपका सामने आने वाला है आपको टीच करने के लिए, इसके पास बहुत ज्यादा जानकारी है। वो कौन है वो बोलने से पहले उसका थोड़ा बैकग्राउंड में बोलना चाहता हूँ। 1990s में वो बीएससी किया है नेपाल से। बीएससी करने के बाद आपको मालूम है, डिग्री करने के बाद लोग क्या करते हैं, एक नौकरी का तलाश में है। सर भी एक नौकरी के तलाश में एक ढूंढा, इसके बाद एक टायर कंपनी में नौकरी मिला। वो कंपनी उनको चाइना भेजा गया है हाई स्टडीज के लिए, टायर के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए। वो चाइना जाके थोड़ा स्टडी करके वापस आ गया। 6.5 साल उस कंपनी में काम किया है। नौकरी करने के बाद लोगों का जो इच्छा क्या होता है, हमें एक खुद का बिजनेस करने का है। सर का भी एक ऐसा इच्छा था खुद का बिजनेस करने का। वो काठमांडू जाके अपना ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया है। 4.5 साल वो बिजनेस चलाया, बट वो कुछ कारण मावोइस्ट का कुछ रीजन का वजह से उधर नेपाल में वो अपना बिजनेस बंद करना पड़ा 4.5 साल के बाद। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 11 साल अपना स्टडी के बाद नेपाल में ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है, फिर भी अपना एक स्टैंड नहीं बना पाया। अपना कुछ लाइबिलिटी के साथ वो यूएई आ गया, क्योंकि आपको मालूम है ये पैसा बिल्कुल पॉकेट में नहीं है, कुछ ना कुछ कमाना है फैमिली को चलाने के लिए। वो यूएई आ गया, अबू धाबी में अडनो करके एक पेट्रोल स्टेशन में ज्वाइन किया एज ए नॉर्मल एम्प्लॉई। बहुत जल्दी सुपरिटेंडेंट लेवल तक वो पहुंच गया। 2000 में यूएई आया, 2003 तक वो सुपरिटेंडेंट लेवल आ गया। उसको मिल गया डीएक्सन 2003 में। डीएक्सन कंपनी के बारे में उन्होंने सुना 2003 में, उन्होंने ग्राब किया है डीएक्सन को। इसके बाद धीरे धीरे डीएक्सन में बिजनेस करना चालू किया। उसका नतीजा क्या हुआ है, वो बहुत जल्दी एक अच्छा लीडर बन गया। और 2016 में, क्योंकि 2000 में इधर आ गया है यूएई में, 2016 में अपना जॉब रिजाइन करके फुल टाइम डीएक्सन करना चालू किया। एक साल के अंदर उन्होंने पूरा टीम को स्टेबल करके 2017 में वो वापस अपना नेपाल गया है। अभी नेपाल में स्टे करके, फैमिली के साथ स्टे करके अपना बिजनेस उधर डेवलप कर रहे हैं, पूरा टीम को सपोर्ट कर रहे हैं डिजिटली, सोशल मीडिया के थ्रू। बीच बीच में अपना टीम को विजिट करने के लिए अलग अलग कंट्री में भी जाता है। नाउ अभी वो आदमी क्राउन डायमंड बन चुका है। ही इज नन अदर देन मिस्टर बानु भक्ता दमाला, क्राउन डायमंड, नेपाली लीडर, पावरफुल मेंटर, पावरफुल लीडर। मैं सबका परमिशन से मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर बानु भक्ता दमाला फॉर टुडेज वेबिनार। सर प्लीज। बानु सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू गोविंद भाई, बहुत हेवी वर्ड से मेरे को इंट्रोड्यूस। वेलकम सर, वेलकम सर। सो मैं जितना भी लोग ये जूम मीटिंग, सर आपका साउंड थोड़ा और बढ़ा दीजिए सर। जितना भी लोग ये जूम मीटिंग में अभी पार्टिसिपेट हो गया है, सब लोगों को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। बानु सर थोड़ा और साउंड बढ़ा दीजिए सर। अच्छा, 1 मिनट टाइम देगा, मैं हेडसेट डालूंगा। हाँ बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर। फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है सर। अभी 1 मिनट के अंदर अंदर आएगा, तब तक के लिए बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएगा। अगर पॉसिबल है तो अभी आप अपना ग्रुप में फेसबुक का लिंक भी शेयर कर सकता है। डीएक्सन मिडिल ईस्ट का आपको मिलेगा, शेयर द फेसबुक का लिंक ऑल्सो, सो दैट मैक्सिमम लोग ये प्रोग्राम देखेंगे, उसको भी फायदा मिलेगा। Are you excited? गोविंद भाई, अभी साउंड क्लियर है? आपको सुनाई दे रहा है? क्लियर है सर, यू कैन कंटिन्यू सर। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सब लोगों के लिए, और सबको मैं वेलकम करना चाहता हूँ ये जूम मीटिंग में। और ये जूम के जरिए और डीएक्सन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट के
इनिशिएटिव से बार बार आप लोगों से जुड़ने का जो मौका मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। आज मैं एक छोटे सेशन आप लोगों के पास लेके आ रहा हूँ कि डी एक्शन करने का 10 मेन रीजंस क्या क्या है। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है और बहुत सारा लोग डी एक्शन जो कर रहा है, डी एक्शन करने वाला लोगों को कैसे करना ये ज्यादा लोगों को मालूम है, लेकिन सेम टाइम में क्यों करना ये बहुत कम लोगों को मालूम है, इसीलिए बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल बन जाते हैं। तो जहां तक हमने अगर अपना जो वाई को, अपना जो रीजन को अगर जितना भी स्ट्रांग अगर हम कर सकते हैं तो उतना ही हम पावरफुल लीडर भी बन सकते हैं, उतना ही सक्सेसफुल हम बन सकते हैं। इसीलिए अपना जो रीजन है उसको बहुत स्ट्रांग करवाना बहुत जरूरी है। तो आज वही 10 रीजन जो क्या क्या रीजन है तो हम डी एक्शन करने का, अगर कई लोगों को हेलो भुवन भाई, फिर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था। हेलो भुवन भाई, हेलो हेलो भानु भाई। हेलो। Yes, Banu bhai, we can hear. We can hear. हाँ, ओके फाइन। Now it's okay. तो वही जो 10 रीजन, कई लोगों को शायद कंफ्यूजन हो गया होगा कि डी एक्शन करूं या नहीं करूं, या तो पक्का रीजन मालूम नहीं पड़ गया होगा। उन लोगों को शायद ये 10 रीजन जानने के बाद डी एक्शन करने में और ज्यादा दिलचस्पी बढ़ सकता है। वही रीजंस मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के पास। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को Yes, Banu bhai, we can hear. We can hear. Now it's okay. ओके फाइन। सबसे इम्पोर्टेंट बात हम लोगों को कि डी एक्शन करना क्यों जरूरी है करके अगर हम सोचेंगे तो सबका ज्यादा लोगों का शायद यही होगा कि एडिशनल इनकम मिलने के लिए डी एक्शन को एक पार्ट टाइम बिजनेस या तो फुल टाइम बिजनेस के रूप में तौर पे लेके चल रहा होगा। साथ ही साथ इसमें अगर हम पॉइंट वाइज अगर बात करेंगे तो आपका अगर फाइनेंशियल जो फ्रीडम है, फाइनेंशियल ड्रीम है, उस चीज को अचीव करने के लिए डी एक्शन बहुत मदद कर सकता है। तो आप हम लोग को ये तो जब हमारे पास पैसा आएगा या तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा तभी हम कुछ अपना ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने जो ड्रीम लेके अगर हम परदेश में है अभी, तो जो ड्रीम लेके परदेश में गए थे वो ड्रीम अभी फुलफिल हो गया कि नहीं, सबसे पहले तो ये हमको सोचना चाहिए। और साथ ही साथ अगर वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो गया है तो उसके लिए, वो फुलफिल करने के लिए हम कितना और ज्यादा साल उधर रहने का प्लान है। तो ये बात को अगर हम सोचेंगे तो अपना जिंदगी में क्या मैं हूँ और क्या आगे जाके मैं हो सकता हूँ,
और मैं डिएक्शन में कुछ कर सकता हूँ क्या करके जो सवाल का जवाब खुद को मिल सकता है। इसीलिए हमको क्या सोचना चाहिए कि पहले जो हमारा ड्रीम था उस ड्रीम को अगर हम भूले कि नहीं, अगर नहीं भूला है तो वो ड्रीम पूरा हो गया कि नहीं, पूरा हो गया नहीं हो गया है तो उसको पूरा करने के लिए हमको और कितना साल उधर गुजारना चाहिए। ये अगर हम बात 3 पॉइंट को अगर हम सोचेंगे तो खुलासा हो जाएगा अपना फाइनेंशियल स्टेटस का, और अपना ड्रीम को फुलफिल करने के लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हम जाते हैं सीधा सीधा, ये जो पॉइंट्स है 10 पॉइंट एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो डिएक्शन करने का रीजन, तो ये तो गुड फूड जो कंपनी मैन्युफैक्चर करके सारा दुनिया में हम लोग के साथ यानी दे रहा है ये कंपनी, तो इसमें से जो हमको जनरल हेल्थ मेंटेन हो जाएगा वो भी घर में बैठे बैठे, क्योंकि जब हम बीमार हो जाएंगे ना, कोई भी बंदा अगर बीमार हो जाएगा तो बीमार बंदा तो काम नहीं कर सकता है। कोई भी अपना जो लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे मेन बेसिक चीज है वो हेल्थ को अच्छा होना बहुत जरूरी है। चाहे हम कोई भी फील्ड में हम काम करें, चाहे हम कोई भी प्रोफेशन में हो, तो सक्सेसफुल होने के लिए अगर हेल्दी नहीं है तो हम तो उस फील्ड में हम सक्सेस नहीं बन सकते हैं। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा पहले प्रायोरिटी के साथ देना चाहिए, वो क्या है, हेल्थ हमारा अच्छा होना चाहिए। वो भी डिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम यूज करना शुरू करेंगे, कितनी अच्छी बात है। देखो, घर में बैठे बैठे हम जनरल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, ये डिएक्शन का प्रोडक्ट का पावर है। सो इसीलिए अगर कोई बीमार पड़ जाएगा तो हम घर में नहीं बैठ सकता है ना, तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर को ढूंढना चाहिए, है ना, पैसा भी खर्चा हो जाएगा। तो ये डिएक्शन का प्रोडक्ट के साथ अगर हम रेगुलर कंजम्पशन इसको करेंगे, इसका प्रोडक्ट, तो हम घर से बाहर नहीं निकलते हुए भी अपना हेल्थ को मेंटेन करके हम बैठ सकते हैं। सो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है डिएक्शन करने का कि गुड फूड टू मेंटेन हेल्थ बाय सिटिंग एट होम। और दूसरा रीजन अगर हम बात करेंगे तो इनकम का बात है। वो इनकम भी कैसा कि रेगुलर एंड सस्टेनेबल इनकम, क्योंकि अभी हम फॉर एग्जांपल जॉब पे हैं तो वो जॉब का इनकम तो एक टेम्पररी है। जैसे मैं भी यूए में जॉब पे था 16 साल तक। वो जॉब 16 साल तक करने के बाद में जब जॉब को मैं छोड़ा तो उसके बाद तो वो इनकम तो स्टॉप हो गया। तो ऐसे ही जॉब करने वाला तो शायद 2 साल करेगा, 10 साल करेगा, 20 साल करेगा, या तो मेरे जैसा 16 साल करेगा। तो कितना भी हम करेंगे तो वो एक टेम्पररी बेसिस पे करेंगे। उसके बाद तो जब जैसे हम जॉब छोड़ेंगे तो इनकम भी जीरो हो जाएगा। सो हमको एक कैसे चाहिए, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ताकि क्योंकि हम अगर बुढ़ा हो जाएंगे ना उस टाइम में भी तो हमको पैसे चाहिए। तो ये सिस्टम से, ये कंपनी से हमको रेगुलर और सस्टेनेबल, मतलब वो कभी खत्म नहीं होने का टाइप का इनकम हमको मिलता रहेगा। उस इनकम से ज्यादा हो या तो कम हो, और कोई भी हो, एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। क्योंकि एक कोई एक टैप से अगर थोड़ा थोड़ा भी पानी अगर आ रहा है तो हम उसमें एक बकेट रख देंगे। वो बकेट यानी कुछ टाइम के बाद वो बकेट फुलफिल हो जाएगा। तो ऐसा ही रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का पावर बहुत स्ट्रांग है, छोटा हो या बड़ा हो। और जो एक इनकम हमको आता रहेगा तो हमारा सेम टाइप का या तो उससे बेहतर लाइफस्टाइल हम जी सकते हैं। नहीं तो कई ज्यादा लोगों को अगर सडनली फॉर एग्जांपल किसी का जॉब गया, बहुत अच्छा खासा जॉब था, वो जॉब चला गया, तो जॉब चले जाने के बाद तो उसका जैसा लाइफस्टाइल था वैसे लाइफस्टाइल तो वो नहीं जी सकता है। तो कई ज्यादा लोगों को हमने देखा है, बहुत अच्छा स्कूल में बच्चे को रखता था, जब जाने के बाद वो स्कूल से विड्रॉ करके फिर कोई दूसरा सस्ता वाला या तो गवर्नमेंट वाला स्कूल में रख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, उसका लाइफस्टाइल तो कम हो गया ना। तो ये क्या रीजन क्या है कि उसको रेगुलर और सस्टेनेबल इनकम नहीं होने की वजह से ये हालत में पहुंच गया। सो डिएक्शन से हमको, हमारा दूसरा रीजन डिएक्शन करने का ये हो सकता है कि
रेगुलर इनकम मिले, सस्टेनेबल इनकम मिले, अपना जो क्वालिटी लाइफ को हम हमेशा वही इसी तरह से हम मेंटेन कर पाए या तो उससे बेहतर बना सके। इसीलिए दूसरा रीजन डी-एक्शन करने का ये हो सकता है। तीसरा रीजन अगर हम बात करेंगे तो डी-एक्शन तो देखो एक जगह का, एक कंट्री का बिजनेस नहीं है, 2 कंट्री का बिजनेस नहीं, इस दुनिया भर में, दुनिया का हर कॉन्टिनेंट्स में डी-एक्शन का बिजनेस फैल गया है। सो डी-एक्शन करने का मतलब ये हुआ तो इंटरनेशनल तौर पे हमारा बिजनेस जिस दिन हम शुरू करेंगे उसी दिन से हम कर सकते हैं। जिस मोमेंट में हमारा एक कोड हम बनाएंगे डी-एक्शन में, उसी मोमेंट से हम मार्केटिंग करना शुरू करेंगे, वो भी वर्ल्ड वाइड। तो ऐसा जो सिस्टम है, मतलब कंपनी हमको देता है कि उसी टाइम से हम बिजनेस कर सकते। सो इंटरनेशनल बिजनेस टू कंटिन्यू अलॉन्ग विथ एस्टैब्लिश कंपनी। बोले तो अभी हमारा कंपनी बोलेगा तो है तो ये 26-27 इयर्स का कंपनी, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेगा तो सारा दुनिया में इसने रेडी करके रखा है। कोई भी MLM कंपनी को मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए या तो उस कंपनी में हमारा लॉन्ग टर्म इनकम हमको मिलने के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट तो हो गया है, सिस्टम तो हो गया है, साथ ही साथ हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम का बहुत जरूरी हो जाएगा, तभी लोग सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि जैसे हम नेपाल में है, कोई बंदा हमको यूरोप में मिला तो यूरोप में तो अभी तो हम नहीं जा सकते, तो इस टाइम में भी अगर हमको यूरोप में कोई सपोर्ट करने वाला है तो हम उस बंदा को कुछ ना कुछ डीलिंग करके अपना बिजनेस को आगे लेके जा सकता है। सो ये क्या है कि बहुत जरूरी है MLM कंपनी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसा इंटरनेशनल बिजनेस जो वन वर्ल्ड वन मार्केट के जरिए हमको मिल रहा है और कंपनी भी एस्टैब्लिश बन गया है, हो गया है, जगह जगह में फैक्ट्री, वेयर हाउसेस, ऑफिसेस, ये सारा रेडी करके रख दिया है कंपनी ने। तो हमको क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं और ये भी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ। सो ये तीसरा रीजन हो सकता है। कोई भी MLM कंपनी में ये शायद ये चीज हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई रीजन में दूसरा कंपनी की अगर हम बात करेंगे कोई रीजन में अच्छा होगा लेकिन कोई रीजन में नहीं। हमारा कंपनी बोले तो अफ्रीका बोलो, एशिया बोलो, या तो अमेरिका, यूरोप, यानी ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ये सारा जगह में इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और सपोर्ट सिस्टम भी है, लोग भी है। और हमारा डी-एक्शन का मार्केटिंग प्लान का ब्यूटी को देखो कि इसमें एक सर्टेन लेवल में पहुंचने के बाद अगर अपना ही टीम नहीं होते हुए भी दूसरा लाइन में भी अगर डी-एक्शन कंपनी का बिजनेस चल रहा है तो उसमें से हमको प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा। बोलने का मतलब क्या है, इसीलिए यही पॉइंट से डी-एक्शन को एक फैमिली में हम काउंट कर सकते हैं। और जो बिजनेस होता है कोई भी जगह से, कोई भी कंट्री से, उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग जो हमको मिलता है, ये डी-एक्शन मार्केटिंग प्लान का एक ब्यूटी भी है। सो इसीलिए तीसरा रीजन ये हो सकता है कि बिजनेस तो कोई भी कंपनी के साथ कर सकते हैं, लेकिन डी-एक्शन, पर्टिकुलरली डी-एक्शन कंपनी के साथ बिजनेस करने का मतलब क्या है कि इंटरनेशनल बिजनेस उसी टाइम से में हम जब स्टार्ट करेंगे उसी टाइम में हम कर सकते हैं। और ये कंपनी भी बहुत यानी स्ट्रांग बन गया है, एस्टैब्लिश हो गया है। और ये रीजन हो सकता है तीसरा रीजन। चौथा रीजन अगर हम बोलेंगे तो इंटरनेशनल फ्रेंड्स टू बी विद एंड शेयर व्यूज एंड आइडियाज। देखो हम फ्रेंड्स सर्कल को क्रिएट करने के लिए लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया से बहुत सारा लोगों को ट्राई करता है लोकेशन वाइज, लेकिन ये बिजनेस में जैसे हम जुड़ेंगे, ये बिजनेस में जुड़ने के बाद इमीडिएटली हमको बहुत सारा कंट्री का लोग एक ही साथ हमको मिलेगा और उन लोगों के साथ जो आइडिया है, जो टैलेंट है, तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। आप अगर अपने पास है वो भी शेयर कर सकते हैं। तो ये बिजनेस क्या है कि इंटरनेशनली फ्रेंड क्रिएट करने का। तो जैसे देखो डी-एक्शन में सर्टेन लेवल में पहुंचने के बाद जब अपने को डी-एक्शन के साथ, डी-एक्शन फैमिली के साथ में सोशलाइज करना शुरू करेंगे, यूरोप बोलो, अमेरिका बोलो, या तो
या अफ्रीका, यानी एशिया, मिडिल ईस्ट, कहीं से भी हमारा बहुत सारा लोगों के साथ पहचान हो जाता है। और एक किस्म का ऐसा पहचान की एक किस्म का फ्रेंड, तो जैसे देखो अगर ये डिएक्शन बिजनेस नहीं करने के पहले, नहीं करने से पहले भी हमारा बहुत सारा फ्रेंड्स थे, लेकिन वो फ्रेंड्स लोग अब क्या बोलूं, कैसे बताऊं कि ये थोड़ा फीका पड़ गया है। मतलब कहाँ है, क्या है, उनके बारे में इतना ज्यादा मालूमात आजकल नहीं है। लेकिन डीएक्शन में जो जुड़े हुए लोग हैं, और वे भी दोस्त है, वो भी दोस्त है। लेकिन ये दोस्त कैसा है कि एक किस्म का नहीं, एक आ, एक बहुत अटैचमेंट ज्यादा है इसमें, यानी ये फ्रेंडशिप में। तो ऐसा फ्रेंड्स जो हमको इंटरनेशनली मिलेगा, और उन लोगों के साथ जो टैलेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो आइडिया है, जो व्यूज है, उसको हम शेयर करके अपना बिजनेस में भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना लाइफ में भी उसको यूटिलाइज करके हम आगे बढ़ सकते हैं। सो इसी तरह से अगर हम पांचवा रीजन अगर हम बोलेंगे तो डीएक्शन करने का, कि ये तो है टूर करने का। क्योंकि जिंदगी में लोगों को टूर करने को किसको पसंद नहीं है। हर लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में टूर करने का इंटरेस्ट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कई ज्यादा लोगों के पास शायद पैसा नहीं होगा टूर करने के लिए, इसीलिए टूर नहीं कर पा रहे। किसी के साथ अगर पैसा है, लेकिन अपना जो काम है उसको काम की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त को मैं हमेशा ये बात शेयर करता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस करता है इधर, उसका होलसेल भी है, रिटेल भी है, बहुत बड़ा बिजनेस करता है। और उसको भी कई ज्यादा कंपनी उन लोगों को भी कुछ ना कुछ टारगेट देता है। तो वो जो सेल्स का टारगेट हो जाएगा तो उसमें से भी उसको इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव से उसको टूर भी मिला। लेकिन वो बंदा टूर तो मिला, लेकिन वो नहीं जा पा रहा है। मैं पूछा उसको क्यों, तो वो बोलता है कि अभी मैं जाऊंगा 5-7 दिन तो जाएगा, 5-7 दिन में तो मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा। ऐसा बोल के मेरे साथ वो शेयर कर रहा था। मतलब है ना, पैसा होते हुए भी लोगों को घूमने का शौक तो है, लेकिन नहीं घूम पाता है। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से इसको समझना चाहिए हमको। क्योंकि किसी के साथ पैसा नहीं, घूम नहीं पाता है, किसी के साथ पैसा है, बिजनेस भी है, लेकिन उसका टाइम की वजह से नहीं घूमने का मौका उसको नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि डीएक्शन बिजनेस, एक तो ये बिजनेस से शुरू में हमारा टाइम ज्यादा जाएगा, ज्यादा हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, और शायद हमको हमारा इनकम थोड़ा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो उसमें हम अगर टाइम बोलेगा तो मेंटेनेंस कभी कभार, यानी थोड़ा टाइम डालने के बावजूद भी हमको हाई इनकम मिलता रहता है। ये हमारा जो है ना डायरेक्ट सेलिंग का या तो डीएक्शन का सिस्टम का ये ब्यूटी है। तो बाद में जाके फ्रीडम हमको ज्यादा मिलेगा, नहीं टाइम ज्यादा मिलेगा। तो अगर पैसे का अगर हम बात करेंगे तो डीएक्शन सिस्टम से एक फ्री में ही घूमने का जो एक मौका डॉक्टर लिम ने बना के रख दिया है सिस्टम में। तो वो सिस्टम के जरिए कई ज्यादा हजारों लोग साल साल में, है ना, अपना फैमिली के साथ घूम रहा है। तो उसमें पैसा भी नहीं चाहिए, और टाइम तो मतलब है ना, जो घूमने की जगह में पहुंच जाएगा उसको तो टाइम ही टाइम है। मतलब कुछ भी जो करना चाहेगा, कहीं भी जाना चाहेगा तो वो जा सकता है, और जाने के बाद उसका बिजनेस भी खराब नहीं हो जाएगा, बल्कि बिजनेस और बढ़ने का चांसेस रहता है। क्योंकि हम डिफरेंट लोकेशन में जाते हैं तो डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट लोगों से शायद अपना आइडिया को उसको साथ शेयर करेंगे, तो हमारा बिजनेस तो चलते चलते भी हो जाएगा, ट्रैवल करते हुए वक्त भी हो जाएगा, कहीं भी जाके हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। सो ये जो टूर करने का जो चांस डीएक्शन सिस्टम ने सब लोगों को दिया है, और उसमें परफॉर्म तो करना चाहिए। तो करने के बाद सब लोगों को ये फैमिली के साथ डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में घूमने का जो मौका दिया है, ये कई लोगों को घूमने का, जैसे बोलता है ना कोई वर्ल्ड टूर करने का बोल के निकलता है। वर्ल्ड टूर कैसे करता है, अपने पॉकेट में तो इतना वर्ल्ड टूर करेगा तो पैसा नहीं होता है, तो किधर किधर से डोनेशन लेके क्या करके करता है। वैसा मतलब लोगों को घूमने का इच्छा रहता है, तो डीएक्शन वो इच्छा को पूरा कर देती है ओवर टाइम। सो एक साल एक जगह में जाएंगे, दूसरा साल दूसरा जगह में जाएंगे, तो बहुत सारा कंट्रीज हम कवर कर सकते हैं। इसी तरह से
हमने भी अभी तक डी एक्शन के थ्रू 22 कंट्रीज को घूम चुका हूँ, और एक दो टूर तो पेंडिंग पड़ा हुआ है कोरोना के वजह से। और जब ऐसे ये लॉकडाउन ये सारा खुलेगा या तो मोबिलिटी अच्छा हो जाएगा तो वो टूर भी करने को मौका मिलेगा आगे जाके भी बहुत सारा, यानी हर साल में टूर तो होता ही रहता है। तो ये रीजन अच्छा रीजन बन सकता है लोगों को डीएक्शन करने का, कि घूमने का मजा लेने के लिए। और छठवां अगर रीजन अगर हम बोलेंगे तो अपना नॉलेज को अपग्रेड करने का, क्योंकि आजकल के देखो ये जमाना बोलेगा तो कॉम्पिटिटिव का जमाना है, यानी कंपटीशन ज्यादा है, हर फील्ड में कंपटीशन ज्यादा है। ये कंपटीशन ज्यादा होने के वजह से ही हम ये नेपाल छोड़ के यूएई गए थे, है ना, सन 2000 में। तो हमारा जमाने में ये सारा कंपटीशन है, तो हमारा आने वाला जो जनरेशन है, हमारा बच्चा लोग, उन लोगों को कितना ज्यादा कंपटीशन को फेस करना पड़ता होगा। हमको ये बात, इसको हम बहुत गौर से सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले पहले कोई एमबीए बोलेगा तो डॉक्टर बोलेगा, इंजीनियर बोलेगा, पायलट बोलेगा तो बहुत बड़ा उसको सोचता था लोग। लेकिन आजकल क्या है कि घर घर में एमबीए होल्डर पड़ा हुआ है, घर घर में डॉक्टर्स पड़ा हुआ है, घर घर में इंजीनियर्स पड़ा हुआ है, घर घर में पायलट पड़ा हुआ है। मतलब ये जो पढ़ने के चांस ज्यादा लोगों के, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, द सेम टाइम में फिर जॉब क्रिएशन जितना ज्यादा यानी कंपैरेटिवली नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जॉब क्रिएशन कम है, तो इसकी वजह से कंपटीशन तो ज्यादा होना ही होना है। तो ये सारा कॉम्पिटिटिव एज में हमको अपना नॉलेज को अपग्रेड करते रहना, और दुनिया में जो जो कोई भी किस्म का मतलब है ना अपॉर्चुनिटीज अपने पास आता है, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसको कंटिन्यू करने के लिए कुछ ना कुछ हमको नया आइडिया मिलता रहेगा। अपग्रेडिंग करने से डीएक्शन में जिस तरह से लोगों के साथ हमको मिलना जुलना होता है, मीटिंग सेमिनार्स है ना, ये सारा होता ही रहता है, और कई ज्यादा प्रोफेशन का लोग आके हमको सिखाता है, पढ़ाता है, तो उसमें से हमारा नॉलेज अपग्रेड होता रहता है। तो ये शायद अगर हम जॉब में बैठेंगे, कोई जॉब करेंगे, तो शायद वो जॉब के लिए तो उसमें भी ट्रेनिंग वगैरह चलता रहता है। तो वो क्या होता है कि वो जॉब पर्टिकुलर वो जॉब के लिए जो जरूरत है उस टाइप का ट्रेनिंग उसको दिया जाता है। लेकिन डीएक्शन में क्या है, ये बिजनेस है, अपना बिजनेस को यानी दुनिया भर में इसको किस तरह से अच्छी तरह से हम फैला सकते हैं, तो वो आइडिया हमको मिलना बोलेगा तो वो $1 मिलियन का आइडिया हो सकता है। तो ऐसा आइडिया हम लोगों से मिल सकता है अपना बिजनेस को यानी आगे लेके जाने के लिए। सो हमको ये कॉम्पिटिटिव एज में ये बहुत जरूरी है ये चीज करने का। वो हमको डीएक्शन वो भी फ्री में, मुफ्त में, यानी इसमें कोई खर्चा नहीं है, यानी खर्चा अगर है तो भी बहुत नॉमिनल खर्चा है, तो उसमें हमको नॉलेज को अपग्रेड करने का मौका मिलता ही रहता है। सो ये अगर हम छठवां रीजन बोलेंगे तो अपग्रेड द नॉलेज बाय एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन इन दिस कॉम्पिटिटिव एज। जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगा तो उसमें से हम ये कॉम्पिटिटिव एज में फेस कर सकते हैं, यानी हम आगे जाने के लिए हमको रुकावट नहीं आएगा। तो ये छठवां रीजन हम बोल सकते हैं। सातवां रीजन डीएक्शन करने का अगर हम बोलेंगे तो help mankind worldwide by guiding them to make their dreams come true। कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है कि हम ये बिजनेस का ब्यूटी ये है कि हम दूसरा को हेल्प करने से अपना जो ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। और ये तो दूसरा को हेल्प करना इसमें लाजिम होता है, मतलब है ना, करना ही करना है, नहीं करे तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो दूसरा को हेल्प करने से उसका भी तो अपना ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। उसको हेल्प करेंगे, वो अगर कुछ न छोटा हो बड़ा हो कोई भी ड्रीम अचीव करेगा तो बहुत खुश रहेगा। तो वो खुश होने का मतलब हम भी खुश हैं, क्योंकि हमको जो मिलता है लोगों को सपोर्ट करने से, तो हमको तो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है। तो उसमें दूसरा को हेल्प करना क्या हर्ज है? हेल्प करना बोलेगा तो
उसको मिलियन देने का जरूरत नहीं है। उसको क्या है, ये सिस्टम में क्या जरूरत पड़ेगा, उसको इंफॉर्मेशन का शायद जरूरत पड़ेगा, उसको सपोर्ट करने का, उसका जो जो टीम है उसको साथ बैठ के मीटिंग करने का, आइडिया को शेयर करने का, इस तरह का जो है ना शेयर हम अब सपोर्ट हम उसको अगर हम करेंगे, वो तो खुश हो गया, होएगा ही होएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। सो इस तरह से 1 2 4 10 करके बाद में जाके बहुत ज्यादा लोगों को हम ये है ना वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो, लोग कहीं भी हो, तो आज ही मतलब है ना हर लोगों को अगर हम इस तरह से हम हेल्प करना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों का ड्रीम पूरा हो जाएगा, अपना तो होएगा ही होएगा। इसी तरह से अगर हम बोलेंगे तो आज के डेट में ही हमको 2 जगह से, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक अमेरिका से और नेपाल से भी, 3 जगह से लोगों ने, जगह के लोगों को हमने इस सिस्टम के बारे में समझाया। वो लोग बहुत हैप्पी है, मतलब सिस्टम में बैठने के लिए हैप्पी है। तो सिस्टम में उन लोग बैठा, कोई पीवी किया, कई साल जमाने से पीवी नहीं कर रहा था, तो ऐसा मतलब है ना, हम उसको गाइड करते जाएंगे, उसको सपोर्ट करते जाएंगे, उसका भी इच्छा पूरा हो जाएगा, हमारा भी इच्छा पूरा हो जाएगा। ये है ना लोगों को हेल्प करने का, ये तो कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम चांसेस मिलता है, क्योंकि अगर हम कोई मैनेजर है फॉर एग्जांपल, दूसरा को अगर हम हेल्प करना शुरू करेंगे तो उसका मैनेजर कुर्सी जाएगा, मतलब वो मैनेजर का उसका पोस्ट जा सकता है। लेकिन ये सिस्टम का ब्यूटी देखो कि हम कितना भी लोगों को हम सपोर्ट करेंगे। लेट्स से आप डायमंड बन गया, आप डायमंड बनने के बाद लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, आपका 6 लोगों को सपोर्ट करना शुरू किया, 6 लोग भी डायमंड बन गया, तो बहुत अच्छी बात है, आप ट्रिपल डायमंड बन सकते हो। और 6 लोग तो डायमंड बना, तो डायमंड बनने के बाद उन लोग के साथ जो इनकम मिलता है, जो हौसला मिलता है बिजनेस करने के लिए, और भी आगे बढ़ाएगा, वो कॉन्फिडेंट लेवल उनको जब बढ़ेगा, बहुत पैशन के साथ डीएक्सन बिजनेस कर सकता है और वॉल्यूम को क्रिएट कर सकता है, मतलब बिजनेस में आपका इनकम भी ज्यादा हो सकता है। तो ये है जो दूसरा को सपोर्ट करने का, दूसरा को उसको कि लाइफ में क्या जरूरत है, वो जरूरत को फुलफिल करने का ऐसा एक जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम बोल सकते हैं कि 7वां रीजन डीएक्सन करने का, ये रीजन से प्रेरित होके हम डीएक्सन बिजनेस कर सकते हैं। 8वां रीजन अगर हम बोलेंगे तो टू गेट द रेस्पेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड नेशन एज वेल। देखो जो कोई अगर घर में कोई अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग घर में अच्छा इनकम नहीं कर रहे हैं, कुछ तरक्की नहीं कर रहे हैं अपना लाइफ में, तो अपने घर वाले से भी हम अपहेलित हो सकते हैं। अपने घर वाला से जो है ना, अपना फैमिली से भी हमको तिरस्कार हो जाएगा। तो हम क्या है कि ये अपना घर में जो कुछ तरक्की करेंगे, कुछ इनकम को ज्यादा करेंगे, और है ना जो चाहे वो चीज को हम खरीद कर सकते हैं, जो जहाँ चाहे हम घूम सकते हैं, ये अगर खुशियां हम घर में दे सकते हैं तो घर वाला भी खुश रहते हैं, ये तो जाहिर सी बात है। और इसी तरह से हर इंडिविजुअल, अगर आपके पास कुछ नहीं है करने को, और आपका जो लाइफस्टाइल दिन प्रतिदिन अगर गिरता जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा, नहीं रोड में चलने वाला कोई नहीं पूछेगा, मतलब है ना, तो कोई इंडिविजुअल आपको कुछ नहीं पूछेगा, और फैमिली नहीं पूछेगा, और इंडिविजुअल नहीं पूछेगा, कम्युनिटी का बात ही छोड़ो, यानी ये तो बेकार का आदमी है, बल्कि शायद ऐसा दर्जा हमको दे सकता है, नेशन का तो बात ही छोड़ो। डीएक्शन में जैसे जैसे हम शुरू करेंगे, एक तो क्या हो जाएगा कि हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक हर टाइम में रहते हैं, तो यानी फुर्ती के साथ हम कुछ भी काम कर सकते हैं। और इनकम जो हमको डीएक्शन से मिलता है, तो वो इनकम से हम अपना जो रिक्वायरमेंट है, अपना जो जरूरत का चीज है, चाहत का चीज है, उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो फैमिली तो ऐसे ही खुश रहेगी। साथ ही साथ इंडिविजुअल देखने के लिए, जैसे हमारा एक दोस्त, हमारा जबिन भाई, आप लोग शायद जानते होंगे, मेरा टीम का सबसे स्ट्रॉन्ग डायमंड है। जबिन भाई बोल रहा था एक बार कि उसका घर
मतलब है ना काठमांडू से बाहर है, और जो जैसे जैसे वो घर से बाहर निकलता, ज्यादातर तो घर में ही रहता है, दूसरा काम कुछ नहीं है, मतलब डीएक्शन से ही उसका सारा चीज हो रहा है, और घर में ही रहते हैं। कभी कभार बाहर निकलते हैं तो सूटकेस लेके निकलता है, और 5-7 दिन 10 दिन के बाद आ जाता है। तो उनका जो जो इर्द गिर्द का जो है ना, जो पड़ोसन लोग उसको पूछते हैं कि आप क्या करते हो। कभी कभी आप निकलते हो सूटकेस के साथ, कभी बोलते हो इंडिया जाके आया, कभी यूएई जाके आया, कभी सिंगापुर जाके आया बोलते हो। मतलब उसको क्यूरियोसिटी, लोग नोटिस कर रहे हैं, मतलब है ना क्या कर रहा है बंदा करके। तो इस तरह का जब हो जाएगा तो उनमें से एक न किस्म का रेस्पेक्ट डेवलप हो जाएगा कम्युनिटी से भी। तो ऐसा ही, और साथ ही साथ जो नेशन का जो बात अगर हम करेंगे, तो जो हम कर रहे हैं ये क्या है कि एक सेल्फ डिपेंडिंग होने का काम कर रहे हैं। हर इंडिविजुअल के लिए तो ये ठीक है ही। ये बिजनेस से जो टर्नओवर हो जाएगा है ना इनसाइड द कंट्री, वो टर्नओवर से कंट्री को टैक्स, और जो हर बंदा को जो इनकम मिल रहा है उसका टीडीएस और वैट, बहुत सारा जो है ना, या तो प्रोडक्ट बाहर से आ रहा है तो उसका कस्टम ड्यूटीज, ये सारा चीज से गवर्नमेंट को या तो नेशन को भी एक किस्म का जो इनकम ये सिस्टम से मिल रहा है, ये कंपनी से जो मिलेगा, उसमें भी जो टैक्स पेयर को तो ऐसे ही रेस्पेक्ट करेगा, आप सबको मालूम है। तो ऐसा रेस्पेक्ट हमको नेशन से भी हमको मिल सकता है। so, इसलिए हमको रेस्पेक्ट मिलने के लिए अगर हमको चाहत है तो डीएक्शन बिजनेस करना जरूरी हमको दिखाई देता है। इसीलिए 8वां रीजन ये रेस्पेक्ट के लिए अगर हम बोल सकते हैं, मतलब डीएक्शन करने के लिए। 9वां रीजन अगर हम बोलेंगे तो टू लीव द लेगेसी टू द फ्यूचर जनरेशंस व्हिच कैन बी कंटिन्यूड फॉर इयर्स। मतलब ये डीएक्शन हम अगर अभी हम करेंगे तो हमारा लाइफ में जितना भी इसमें कर पाएंगे, उसमें से हमको जो मिलता है उसका एंजॉय तो हम लाइफ टाइम में करेंगे ही करेंगे। लाइफ जाने के बाद भी ये इनहेरिटेंस पॉलिसी इसका है, जो मतलब है दूसरा जनरेशन को भी ये हैंड ओवर हो जाएगा। जो पोजीशन है पोजीशन सेम पोजीशन, जो इनकम है इनकम सेम। तो इसीलिए ये अगर हम देखेंगे तो कोई नौकरी से तो छोड़ा, नौकरी से तो कितना अच्छा है, पेंशन से भी अच्छा है, और कोई अगर इंश्योरेंस करता है इंश्योरेंस से भी अच्छा है। तो ये सारा चीज, दूसरा कोई बिजनेस या तो कोई प्रोफेशन है, या तो कोई लेट्स से कोई डॉक्टर ही बन गया तो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका टाइम पे वो डॉक्टर मर गया, बेटा भी डॉक्टर है, तो वो बाप का जैसा ही बिजनेस वो शायद क्रिएट नहीं कर सकेगा शायद, क्योंकि वो डॉक्टर का जो रेपुटेशन था मार्केट में, तो सेम रेपुटेशन तो बेटा डॉक्टर होते हुए भी नहीं हो सकता है। तो ये तो क्या है कि कितना हम करेंगे लाइफ टाइम में, तो उसका हम एंजॉय करेंगे ही करेंगे जाने के बाद, क्योंकि दुनिया में सब लोग तो हमेशा तो नहीं रहेगा। जब मरने के बाद भी जो फ्यूचर जनरेशन सेम चीज को कंटिन्यू कर सकता है, और उस टाइम में जिंदगी भर अगर करके कोई जाएगा तो कुछ ना कुछ एक अच्छा पोजीशन में पहुंचा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा खासा इनकम उसको मिला होगा। तो वो इनकम सेम इनकम यानी अपना बच्चा लोग या तो फैमिली को मिलता रहेगा। उसमें क्या है कि जस्ट मेंटेनेंस करना है, तो बाकी लोग भी उसको सपोर्ट करने के लिए भी बहुत और भी यानी इंटरेस्ट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा अच्छा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन करना बोलेंगे तो हम जो बड़ा अगर हम फील्ड खरीद करते हैं, या तो है ना कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट तो मरने के बाद इधर ही छोड़ के जाते हैं ना, अपना फैमिली मेंबर यूज करेगा उसको। ऐसा ही एक तरीका है लेगेसी छोड़ने का, जो डीएक्शन में तो जितना हम कर पाएंगे वही चीज को हम छोड़ के जाएंगे, फ्यूचर जनरेशन उसको कंटिन्यू कर पाएगा। पहले हम एक पॉइंट में बोला था कि कॉम्पिटिटिव एज बोल के, फ्यूचर जनरेशन को अगर उसका अगर पढ़ाएंगे लिखाएंगे वो तो करना ही चाहिए, उसके बावजूद भी अगर उसको अच्छा जॉब नहीं मिला, या तो उसको कुछ ऐसा जिंदगी में अच्छा अचीवमेंट नहीं हो रहा है, तो हम जो करते हैं उसको वो कंटिन्यू करके भी, या तो उसको और भी आगे बढ़ा के वो लेके जाने का चांसेस में रहता है।
तो ये इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कोई बोलता है ना कि मैं तो इतना साल हो गया, इतना ज्यादा पोजीशन में नहीं पहुंचा करके निराश हो जाते। निराश होने का कोई जरूरत नहीं। आप स्टार एजेंट हो, नो प्रॉब्लम, रूबी हो, डायमंड हो, टीम अच्छा नहीं चल रहा है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो पोजीशन में तो इतना तक तो आपने किया। क्योंकि ये सिस्टम में अभी तक 10 मिलियन ही लोग हैं, बाकी दुनिया में कितना लोग हैं, और ये जो है ना 10 मिलियन लोग को तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में मालूम पड़ गया। मतलब बाकी जितना लोग हैं उनसे आप ऑलरेडी आप एक विनर हो। मैं ये बोलता हूँ कि आप विन कर चुका है, ये सिस्टम में आ गया, और कोई भी पोजीशन में पहुंचा, नो प्रॉब्लम। आप अगर डायमंड होके आपने उसके आगे नहीं लेके जा पाया, तो भी आपका फ्यूचर जनरेशन उसको आगे लेके जाने की शायद कोशिश करेगा। इसीलिए ना टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो हमको क्या कर सकते हैं वो करते रहना है, और उसको है ना छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जब छोड़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्या कर सकते हैं करते रहने का, क्योंकि ये लेगेसी छोड़ के जाने वाला बिजनेस है। सो नौवा रीजन हम ये बोल सकते हैं कि ये लेगेसी छोड़ने का रीजन बहुत यानी अच्छी बात है। ये रीजन से हम डिएक्शन करने के लिए इंस्पायर हो सकते हैं। 10वां रीजन अगर हम बोलेंगे तो टू सेव द एनवायरमेंट। इसके बारे में तो लोग इतना ज्यादा नहीं सोच, लोग क्या बड़ा बड़ा पॉलिटिकल लीडर स्पीच देती हैं वर्ल्ड में एनवायरमेंट के बारे में सारा चीज, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादा बहुत कम लोग ही इसको फॉलो करते हैं, या तो उसको एनवायरनमेंट को इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करते हैं। तो ये क्या है, क्यों मैं ये पॉइंट को रखा, क्योंकि हम तो ये एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, क्योंकि हमारा फ्यूचर जनरेशन, आने वाला जनरेशन को भी तो हमने ये प्लेटफॉर्म, या तो हम ये जो दुनिया खराब नहीं करते हुए अगर हम छोड़ेंगे तो उन लोगों को भी ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा। तो इसलिए डिएक्शन करने का 10वां रीजन में हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, टू सेव द एनवायरनमेंट इन द वेरियस वेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लिविंग थिंग्स इन द प्लैनेट। हमारा जनरेशन ही बस नहीं, तो लिविंग थिंग्स बोलेगा तो बहुत सारे, यानी प्लांट हो गया, इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गया, है ना। ये सारा चीजों के लिए एनवायरनमेंट को हम सेव कर सकते हैं डिएक्शन करने से। वो कैसे, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हम डिएक्शन का प्रोडक्ट अगर हम थोड़ा देखेंगे, एक सारा का सारा प्रोडक्ट एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और दूसरी बात जो डिएक्शन का स्पाइरुलिना हम जब यूज करेंगे, तो डिएक्शन का स्पाइरुलिना से हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के लिए हम लाइफ स्टॉक कितना हम खाते हैं, कितना हम खाना चाहिए, उससे बहुत कम स्पाइरुलिना यूज करने से उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। इतना ही नहीं, विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें क्या क्या है, क्लोरोफिल, ये सारा चीज तो है ही। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा लोगों को लाइफ स्टॉक को खाने के लिए जो लाइफ स्टॉक बनाता है उसको प्रोडक्शन करने के जितना पानी, जितना इसमें खाना, ये सारा चीज उसमें यूटिलाइज होता है, जरूरत पड़ता है, उससे बहुत कम खर्चा में, बहुत छोटा एरिया में, यानी बहुत कम पानी में कोई भी यानी पेस्टिसाइड को यूज किए बगैर हम इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। और बहुत कम में जो प्रोडक्शन किया है उससे बहुत ज्यादा लोगों को यूटिलाइज कर सकते हैं, खिला पिला सकते हैं ये। तो इसमें से तो एनवायरनमेंट बचेगा ही बचेगा। तो इसी तरह से जैसे अब हम माइक्रोवेजी की अगर बात करेंगे, 2 स्कूप उसमें कुछ मिक्स करके, या तो 2 स्कूप माइक्रोवेजी और स्पाइरुलिना सीरियल, या तो कार्डिसेप्स सीरियल, या और हमारा कोई भी जूस हो उसमें मिक्स करके अगर हम लेंगे तो कितना अच्छा डिलीशियस खाना भी बनेगा, न्यूट्रिशियस खाना भी बनेगा, हाई फाइबर वाला खाना भी बनेगा, अपना बॉडी के लिए तो फायदा करेगा ही करेगा। साथ ही साथ हमने बहुत कम चीज यूज करके वो खाना को हम बनाते हैं, इसलिए एनवायरनमेंट को सेव करने में मदद करेगा। तो ये 10वां रीजन, ज्यादा लोग शायद इसको ख्याल नहीं करते होंगे, लेकिन हम ये बात को सीखेंगे, दूसरा को भी ये बात बताएंगे। जैसे हमारा 10 मिलियन मेंबर्स है,
तो 10 मिलियन मेंबर्स ये जो है ना, इसके बात को अगर हम सीखेंगे, दूसरे को भी बात सिखाएंगे, डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करना रेगुलर बेसिस पे हम करेंगे, तो हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये एनवायरनमेंट को सेव करने में मदद करते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे तो आने वाला दिन में फ्यूचर जनरेशंस को ये धरती में जितना भी लिविंग थिंग्स है उनको भी अच्छी तरह से जिंदगी जीने का मौका हम दे सकते हैं। थोड़ा भी हमने अगर हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो सो ये कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब ऑटोमेटिकली डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज करने से। सो ये 10वां रीजन हो सकता है कि डीएक्सन करने का। तो ये तो मेजर रीजंस है, 10 रीजन। अगर हम इसी तरह से रीजन को हम एक के बाद दूसरा करते जाएंगे, ये 50, 60, 100 रीजन भी हो सकता है। किसी दिन में शॉर्टकट में अगर हम 100 रीजन भी शायद डीएक्सन करने का या तो एमएलएम करने का 100 रीजन क्या है अच्छा रीजन बोल के भी हम शायद आप लोग के साथ फिर दोबारा भी आएंगे। आज मेरा एक छोटा एक मैसेज था आप लोगों को, 10 रीजन जो हमने अगर अच्छी तरह का रीजन डीएक्सन करने का अगर हमको नहीं मिल रहा है तो ये 10 में से कोई ना कोई पॉइंट शायद आपको टच कर सकता है। नहीं तो या तो आप ऑलरेडी ये सिस्टम में है, तो ये बात को एक्सप्लेन करके दूसरे लोगों को, शायद नए लोगों को कोई ना कोई पॉइंट से टच हो सकता है, उसके वजह से डीएक्सन में वो जुड़ सकता है और आप और हमारा जैसा भी वो एंजॉय कर सकता है डीएक्सन सिस्टम में। यही पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी तक आप लोग ने पैसेंट होकर मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। अगर आखिर में अगर एक कुछ क्वेश्चन आप लोगों के पास अगर है तो मैं वो जो क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग,